Hello Standard 4th. Welcome in maths lecture. Today we are going to discuss some division sums of chapter number 11 tables and sets. In previous lecture we have completed up to this, right? Now next, Gangu's sweet. This is Gangu. It's a sweet maker. Gangu is making sweet for Eid. He has made a tray of 80 laddus. ये गंगू है, वो ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। तो उसमें उसने एक ट्रे भरकर लड्डू बनाए हैं जो कि 80 है। तो एक लड़की आ रही है, वो क्या बोल रही है, प्लीज़ पैक 4 लड्डू इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। कि भाई ये बोल रहे हैं कि मुझे एक बॉक्स में 4 लड्डू हों, ऐसे 23 बॉक्स चाहिए। तो आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो ये जो लड्डू है वो 23 छोटे बॉक्स को भरने के लिए काफ़ी हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको जो स्टेप सिखाया था वो आपको बनाना है। कैसे बनाओगे कि इसके अकॉर्डिंग कितने, देखो पहले तो टोटल हमें कितने लड्डू चाहिए, हाँ 23 बॉक्स भरने के लिए वो पता चलेगा। तब हम कंपेयर करेंगे ना कि ये 80 लड्डू में से इतने बॉक्स भरेंगे या नहीं। तो पहले इसको देखते हैं कि 23 बॉक्स भरने के लिए कितने लड्डू चाहिए। तो इससे पहले स्टेप बनाओ कि 1 बॉक्स इक्वल टू 4 लड्डू, है ना। 1 बॉक्स, चलो बनाते हैं। 1 बॉक्स इक्वल टू 4 लड्डूस। तो उसको कितने बॉक्स चाहिए, तो कि 23 बॉक्सेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लड्डूस। समझ में आया। जो चीज़ आपको ढूंढनी है वो दूसरे स्टेप में लिखो और उसके अकॉर्डिंग बॉक्स के ऊपर बॉक्स और लड्डू के ऊपर लड्डू, ऐसे आपका फर्स्ट स्टेप बनना चाहिए। दूसरा स्टेप हमेशा क्वेश्चन मार्क वाला ही आएगा। चलो अभी पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो ये डिवीज़न, फर्स्ट नंबर है वो नीचे जाएगा, मतलब नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 23 या 23 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अभी इसका कोई महत्व तो नहीं है क्योंकि 1 के टेबल 2 1 जा 2 ही होता है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर वही आएगा। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 जा 12 और 12 का 2 यहाँ रखा, 1 कैरी किया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 92। मतलब 23 बॉक्सेस के लिए हमें 92 लड्डूस चाहिए। तो हमारे पास तो सिर्फ 80 है ना। तो 92 में से अगर हम 80 कट करें तो हमारे पास बचेंगे 12, मतलब 12 एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए जो कि है ही नहीं। तो ये लड्डू पूरे नहीं हैं ट्रे में, उसमें कम से कम 92 लड्डू हो तो ही इतने बॉक्स भरे जा सकते हैं। तो आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो यहाँ आएगा नो। हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। तो हमें और कितनी ज़्यादा स्वीट चाहिए, तो के 92 माइनस 80 इक्वल टू 12 मोर, 12 लड्डू और चाहिए। आई बात समझ में। चलो फिर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक 12 लड्डू। सो हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूस। अभी गंगू के पास इससे भी बड़े बॉक्स हैं जिसमें वो एक बॉक्स में 12-12 लड्डू भर सकता है ना। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे 60 लड्डू भरने के लिए उसको कितने बॉक्स चाहिए। तो वापस इससे स्टेप बनाओ। देखो एक बॉक्स में कितने लड्डू जा रहे हैं, 12। तो 60 लड्डू के लिए कितने बॉक्स। तो पहले दूसरा स्टेप, 60 लड्डूस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बॉक्सेस।
अभी आपके पास क्या है, 12 लड्डू है ना। अ बिगर बॉक्स मतलब एक बड़े बॉक्स में कितने लड्डू जाते हैं, 12। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बॉक्स इक्वल टू 12 लड्डू। लेकिन यहाँ तो लड्डू है, तो हम यहाँ 1 बॉक्स इक्वल टू 12 लड्डू ऐसा नहीं लिख सकते, हमें लड्डू पे लड्डू करने हैं। मतलब 12 लड्डू, फर्स्ट स्टेप थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 12 लड्डूस इक्वल टू 1 बॉक्स। इसलिए मैं बोल रही थी कि पहले दूसरा स्टेप लिखना है। तो 12 लड्डू वो पहला स्टेप है, तो वो नीचे आएगा, और दूसरे स्टेप में 1 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 1 जा 60 डिवाइड बाय 12। तो आपको 60 डिवाइड बाय 12 करना है, तो 12 का टेबल आना चाहिए। 12 5 जा 60। तो आपको ऐसे 5 बॉक्स और चाहिए, कितने, 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 बॉक्सेस। देखो इसमें और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप बनाने एक बार आ गए ना, तो फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में आपको टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए, कम से कम 15 24 इतने तो टेबल, कम से कम 15 तक तो टेबल आने ही चाहिए। ओके, तो रोज प्रैक्टिस करो कि आप टेबल एक लर्न कर लो। नाउ प्रैक्टिस टाइम। नीलू brought 15 story book to her class. Today 45 students are present. So how many children will need to share one book? तो यहाँ पर एक नीलू नाम की लड़की है जो अपने क्लास में 15 स्टोरी बुक्स लेकर आती है। तो अभी देखो वो सब बच्चे को स्टोरी बुक रीड करने देगी, है ना। तो आज क्लास में 45 स्टूडेंट्स आए हैं। तो इसमें पूछा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। ये आपका दूसरा स्टेप है। 1 बुक आपको पता है, और हाउ मैनी चिल्ड्रन मतलब क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रन। तो हम पहले दूसरा स्टेप लिखते हैं कि 1 बुक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रन, मतलब कि एक स्टोरी बुक वो कितने बच्चों को शेयर करनी पड़ेगी, ऐसा है ना। कि यहाँ देखो हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक, मतलब 1 बुक इक्वल टू हाउ मैनी चिल्ड्रन मतलब क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रन। तो ये आपका स्टेप हो गया। अभी आपके पास डेटा क्या है, तो कि 15 स्टोरी बुक कितने बच्चों के बीच, 45 बच्चों के बीच। तो 15 बुक इक्वल टू 45 स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी बुक है, तो आप बुक के ऊपर बुक डाल सकते हो। तो 15 बुक इक्वल टू 45 चिल्ड्रन। हमने चिल्ड्रन डाला है तो चिल्ड्रन, और स्टूडेंट डाले हो तो स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो चलो मैं स्टूडेंट्स डाल रही हूँ। ओके, तो दोनों जगह स्टूडेंट्स। नाउ देखो वापस, पहले मैंने ये स्टेप बनाया फिर फर्स्ट वाला। अभी फर्स्ट में ये है पहला नंबर, तो इसको मैं नीचे डालूंगी 15, और ऊपर क्या जाएगा, तो कि 45 मल्टीप्लाई बाय 1। 45 1 जा 45, तो मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूँ। अभी 45 को 15 से डिवाइड करना है। तो 15 का टेबल बोलो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 3 जा 45। तो 15 3 जा 45, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0। तो एक बुक है वो कितने बच्चों को शेयर करनी पड़ेगी, तो के 3। तो आप नीचे ये लिखना हाँ कि 1 बुक, इसमें मैं नहीं लिख रही हूँ, चलो आप बुक में डाल देना कि 1 बुक वुड बी शेयर्ड बाय 3 चिल्ड्रन, और 3 चिल्ड्रन नीड टू शेयर 1 बुक। तो यहाँ क्या आएगा, 3 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, a family of 8 people needs 16 kg wheat
for a month. So how much wheat does this family need for a week? कि 8 लोगों की एक फैमिली है, उसको 60 किलो गेहूँ चाहिए एक महीने के लिए. तो हाउ मच वीट, तो क्वेश्चन मार्क वीट, वो हमारा दूसरा स्टेप होगा. हाँ, क्वेश्चन मार्क वीट फॉर 1 वीक, है ना. तो हम क्या करेंगे, 1 वीक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वीट, वो दूसरा स्टेप हो गया. तो चलो बनाते हैं. 1 वीक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क kg वीट. तो इसके पास कितने वीक और कितने वीट है वो देखो. तो 8 पीपल है तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें इसका कैलकुलेशन में कोई हिस्सा नहीं है. हमें क्या चाहिए, वीट और वीक. तो यहाँ पर वीट तो है 60 kg, लेकिन वीक नहीं है. तो हमें तो वीक चाहिए, तो मंथ को वीक में कन्वर्ट कर दो. ओके, आपको पता है कि 1 मंथ के कितने वीक होते हैं, 4. तो 4 वीक इक्वल टू 60 kg वीट. तो ये स्टेप फर्स्ट में डाल दो. 4 वीक इक्वल टू 60 kg वीट. ये हो गया स्टेप, बस मेन चीज़ है स्टेप. तो ये 4 नीचे और ऊपर 60, 60 1 जा 60, तो 60 डिवाइड बाय 4. तो चलो करते हैं 60 डिवाइड बाय 4. 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ऊपर से उतारा 0, 4 5 जा 20. तो 15 किलो वीट उनको चाहिए एक वीक में. कितने, 15 kg वीट. तो यहाँ पर ये मैं लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ. अगले लेक्चर में हम यहाँ से अपने सम्स वापस डिस्कस करेंगे. टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन.